तक समझ में नहीं आता कि हमारी आँख की तरफ से गलती हो रही है। शूटर को ये अजम्पशन होता है कि कमजोरी आ गई है शायद मेरे अंदर, स्टेमिना नहीं बचा हुआ है। बेसिकली उसकी जो आँखों की नसें हैं तो वो कनेक्टेड हैं, वो ओवर यूज़ होकर के खिंच जाती एक डायरेक्शन की तरफ। इसीलिए जब हम जनरल अपना वर्कआउट करते हैं या वार्म अप वगैरह करते हैं तो हर एक जॉइंट को जैसे हम मोबिलाइज करते हैं वैसे ही आँखों की मसल्स को भी मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यही चीज़ हमें राइट में भी करनी चाहिए। आँखों की एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए सो दैट जैसे अगर हम जिम में जाएँ या कोई भी एक्सरसाइज करें, हमारा राइट हैंड और राइट ही है और लेफ्ट ही है, तो जो जिस भी तरफ का प्लेयर होता है वो उसका स्ट्रांग होता है। अब एक होता है जनरल स्ट्रांग होना, एक होता है ओवर हो जाना। जैसे कई सारे शूटर्स या कई सारे प्लेयर्स जिम में जाते हैं, वो सिर्फ अपर पोर्शन की एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पैर पतले दिखाई देते हैं और शरीर ऐसा लगता है कि यस मसलर है। और कोई कोई लेग वर्कआउट करता है तो ऊपर से कमज़ोर लगता है। जब भी कोई एक्सरसाइज जिम वगैरह में या फिजिकल कंडीशनर के कांटेक्ट में रह करके या जनरली जो भी करना चाहिए, तो उसमें ये होता है कि एक दिन लोअर बॉडी का एक्सरसाइज, एक दिन मिडल का, एक दिन अपर का, एक दिन ट्राइसेप्स बाइसेप्स या स्क्वाट मार करके जो कुछ करना है। तो वो होता क्या है कि चहुमुखी विकास चारों तरफ से शरीर का होना चाहिए। अगर हम एक तरफ देख देख के शूटिंग कर रहे हैं, अगर हम इस तरफ खड़े रहते हैं तो हमारी यहाँ की मसल्स डैमेज होने लग जाएंगी, तो दूसरी तरफ से भी उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। शूटिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करके या स्ट्रेचिंग करके तो उसको बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो हमारी बॉडी इस तरफ हो जाएगी। कई शूटर्स के कंधे भी ऊपर नीचे हो जाते हैं बिकॉज वो कई सारे ऐसे रहते हैं, कई सारे ऐसे रहते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज हमें उसी लेवल पे खींच के लेकर के आ जाती है, क्योंकि मसल्स का है, मसल्स टेंडेंसी अगर चेंज होगी कि हम कंटिन्यूसली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसको हम जनरली कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो करके वो बैठने तो लग जाएगा, बट हमारा ये टेंडेंसी बन जाएगी कि शोल्डर ऐसे, और जब हम चलेंगे तो फिर ऐसे ही टेढ़े ही चलेंगे, हमारा पोस्चर ऐसे हो चुका होगा। ऐसे ही यहाँ का भी है कि यहाँ पर हम खड़े खड़े शूटिंग करते रहते हैं, लोड डालते रहते हैं इसके ऊपर, तो हमारा ये वाला एरिया थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाता है। सिर्फ सपोर्ट के लिए तो है, बट अगर हम देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, तो हम पाएंगे 10 to 15% कुछ कमी इस तरफ है। बट स्ट्रेंथनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये बराबर बैलेंस वाली कंडीशन में रहेगा, जिससे कि हमारी शूटिंग या हमारी जनरल लाइफ, इस शूटिंग में कहीं पहुंचो ना पहुंचो मैटर नहीं करता। शूटिंग जब छोड़ें, स्पोर्ट्स जब हम छोड़ें, कोई भी स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स के बाद में शरीर इतना तो रहना चाहिए कि भाई हम लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। पता लगा कि इंजरी हो गई, और इंजरी हो गई तो पूरा लाइफ उसमें निकाल दिया कि भाई पैसे भी खर्च हो गए, और फिर हम हमेशा ये बोलते रह जाएंगे कि शूटिंग ने या स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। तो उसको बैलेंस करने के लिए टाइमली हम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि एक ही मसल्स को ज़्यादा ट्रेन ना करें, अपोजिट मसल्स भी उसके सपोर्ट में रहती है तो उसको भी ट्रेन करना ज़रूरी है। उसी प्रकार आँखों का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सब कुछ ठीक है और विज़न कुछ गलत गड़बड़ हो रहा है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते रहते हैं और फिर राइट हैंड साइड की एक्सरसाइज नहीं करते, तो शूटर को वहाँ पर खड़े हो करके अजम्पशन होता है या फिर कुछ ऐसा फील होता है कि उसको चक्कर टाइप आ रहे हैं, कमजोरी टाइप आ रही है। तो उससे बचने के लिए अपोजिट डायरेक्शन की मसल्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे। और वो कब होता है, जब हम